रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की उम्मीदें अब भारत से जुड़ती नजर आ रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध रोकने का वादा किया है और इसके लिए वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जल्द मुलाकात करना चाहते हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी इस मुलाकात की इच्छा जताई है। सूत्रों के मुताबिक क्रेमलिन उन देशों की सूची तैयार कर रहा है जहां ये मुलाकात आयोजित की जा सकती है और सबसे बड़ी खबर, इसमें भारत का नाम सबसे मजबूत विकल्प के तौर पर उभरा है। क्रेमलिन से जुड़े कई लोगों का मानना है कि भारत की सरजमीन पर यह मुलाकात सफल हो सकती है, कामयाब हो सकती है। यानी रूस यूक्रेन जंग का नतीजा क्या होगा, यह जंग आखिर आने वाले वक्त में नए साल में किस मोड़ पर पहुंचेगी, यह मुमकिन है कि भारत में तय हो। और आप देखें इससे जुड़ी बड़ी खबर क्या है। टीवी9 भारतवर्ष ने मॉस्को में क्रेमलिन को लिखा पत्र, ट्रंप पुतिन मुलाकात पर लिखा है लेटर। क्रेमलिन के जवाब का इंतजार है, तो यह बड़ी खबर है। टीवी9 भारतवर्ष ने मॉस्को में क्रेमलिन को पत्र लिखा है, ट्रंप पुतिन मुलाकात पर यह खत लिखा गया है और अब क्रेमलिन की तरफ से क्या जवाब मिलता है, इसका इंतजार है। जी हाँ, मनीष झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, आपने जो लेटर लिखा है वो भी इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर क्या आपको खुद ये आसार नजर आ रहे हैं कि रूस यूक्रेन जंग का नतीजा आने वाले वक्त में इसे लेकर कोई बड़ी डील, कोई समझौता भारत की सरजमीन पर मुमकिन है क्या? देखिए, रूस में कई लोगों से मेरी पर्सनल बातचीत हुई है और मैंने क्रेमलिन को इसी बाबत चिट्ठी भी लिखकर यह पूछा है कि क्या आधिकारिक तौर पर क्रेमलिन का क्या विचार है। बात यह है कि ट्रंप और पुतिन को मिलना तो है ही, अब मुलाकात के लिए दोनों कहां मिलेंगे। ट्रंप अभी रूस नहीं जाना चाहते अपने पहले विजिट के तौर पर और पुतिन अभी अमेरिका जाएंगे नहीं। ऐसी स्थिति में अमूमन ये ट्रेंड है कि अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति यूरोप में मिलते हैं। अगर आप पुतिन और बाइडेन की मुलाकात को भी देखें तो जून 2021 में जब उनकी मुलाकात हुई थी तो स्विट्जरलैंड में हुई थी, लेकिन आज की तारीख में स्विट्जरलैंड या तमाम ऐसे जो देश हैं, वो नाटो देश के तौर पर कहें या यूरोपियन यूनियन के तौर पर कहें, अब वो निष्पक्ष नहीं रहे। तो एक निष्पक्ष देश की तलाश है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन केवल अपने मित्र देश ही जाना चाहते हैं और खास करके जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ या फिर आईसीसी का अरेस्ट वारंट हुआ, बल्कि वो साउथ अफ्रीका जैसे मित्र देश नहीं जाने का उन्होंने फैसला किया था। तो विकल्प क्या है? ट्रंप तो चीन जाएंगे नहीं, ट्रंप वियतनाम जाएंगे नहीं। तो ऐसी स्थिति में यह समझा गया, क्रेमलिन में बहुत हाई लेवल पर इस बात पर विचार हो रही है कि सबसे बेहतर विकल्प जो है वो भारत हो सकता है। हालांकि 23 दिसंबर को यूरोपीय देश स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री गए थे मॉस्को। उन्होंने पुतिन को यह ऑफर भी किया था कि आप हमारे यहाँ आइए, हम हमारे यहाँ ट्रंप को बुलाइए, वहां पर बातचीत करिए, लेकिन पुतिन ने कोई जवाब नहीं दिया था उस वक्त। और अभी फिलहाल भारत को एक सीरियस प्लेस के तौर पर देखा जा रहा है और वो भी इसलिए क्योंकि पुतिन को भारत आना है। इस साल पुतिन के आने का कार्यक्रम बन रहा है, तो सोचा यह जा रहा है कि जब पुतिन भारत आएंगे ही तो अगर उसको थोड़ा और प्रीपोन कर दिया जाए और ट्रंप को भी भारत बुलाया जाए तो भारत की जो साख है, भारत की जो आज की तारीख में भूमिका है रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर, तो दोनों ही साइड उसको मान रहे हैं। तो भारत एक मजबूत विकल्प के तौर पर उभर रहा है और क्रेमलिन में जो लोग प्रेसिडेंट पुतिन को इस मामले में सलाह दे रहे हैं उन सब ने भारत का नाम सुझाया है। जी बिल्कुल। और देखिए मनीष, इसी से सवाल भी उठता हुआ नजर आ रहा है कि भारत में क्या होगा पुतिन और ट्रंप का शिखर सम्मेलन, और इसको लेकर आसार कैसे काफी ज्यादा मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे बिग वॉल का रुख करते हैं, इंफॉर्मेशन आपके सामने पूरी रखते हैं। यहां पर भारत में होगा व्लादिमीर पुतिन और ट्रंप का शिखर सम्मेलन। युद्ध रोकने के लिए पुतिन ट्रंप कर सकते हैं मुलाकात और सबसे बेहतर विकल्प के तौर पर भारत को सामने रखा गया है। मुलाकात की जगह के लिए रूस की प्राथमिकता में भारत शामिल है और सबसे बड़ी बात यह है, चाहे रूस हो या फिर अमेरिका, किसी पर सबसे ज्यादा विश्वास है तो वो है भारत। जी हाँ, रूस चाहता है कि पुतिन ट्रंप मुलाकात एक मित्र देश में हो और इसके लिए भारत से बेहतर मुल्क भला कौन हो सकता है। यूरोप में पुतिन ट्रंप मुलाकात के खिलाफ है रूस। पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी जो वारंट जारी हुआ था, जिस तरह से उन्हें वॉर क्रिमिनल बताया गया था, यह भी इसकी एक बड़ी वजह है। करुणा बिल्कुल। और यहां पर आप देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का
निष्पक्ष रुख लगातार हमने आपको दिखाया कैसे प्रधानमंत्री पुतिन से मुलाकात करते। इधर प्रधानमंत्री का जो यूक्रेन का दौरा है वो भी आपको याद होगा, पीएम मोदी के पुतिन के साथ साथ ट्रंप से भी काफी मधुर संबंध है। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कह चुके हैं कि ये युद्ध का योग नहीं है, यहां पर जो कुछ होगा वो डिप्लोमेटिक तरीके से हल होगा। बिल्कुल, और अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भारत रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने की बात कह चुका है बहुत पुरजोर तरीके से। इस साल राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा भी प्रस्तावित है, जिसके बारे में मनीष आपको पूरी डिटेल दे रहे थे, और इसलिए ये दौरा मुमकिन लग रहा है। और मनीष, वैसे भी हिंदुस्तान, भारतवर्ष इकलौता वाहिद ऐसा मुल्क रहा जिसने शांति की बात की और यह कहा कि यह युग युद्ध का नहीं है, वरना हर किसी देश की कोई ना कोई साइड, कोई यूक्रेन की तरफ झुका हुआ, कोई रूस की तरफ झुका हुआ, ये तो हम देख ही रहे थे। अब भारत से बड़ा निष्पक्ष देश जब बात समझौते की हो, जब बात युद्ध के दी एंड की हो, तो हो भी कौन सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ट्रंप और पुतिन के पास विकल्प क्या है। पुतिन अभी यूरोप नहीं जाना चाहते हैं, पुतिन चीन कहेंगे ट्रंप को आने तो ट्रंप चीन जाएंगे नहीं, और रूस और अमेरिका में ये मुलाकात हो नहीं सकती है। तो एक ऐसे अदद देश के तौर पर भारत सबसे बेहतर विकल्प है। और यह बात भी सच है कि रूस यूक्रेन युद्ध के दरमियान प्रधानमंत्री मोदी ने प्रेसिडेंट पुतिन को कई बार कहा कि इस युद्ध का समाधान बातचीत से ही संभव है, लेकिन बातचीत होने के लिए एक जगह होनी चाहिए, एक फिजिकल मीटिंग के लिए कोई प्लेस होना चाहिए। और ट्रंप और पुतिन दोनों कह चुके हैं कि हमें जल्दी से मिलना है। तो ऐसे में एक न्यूट्रल देश की तलाश है। वो जमाने गए जब यूरोप में न्यूट्रलिटी नाम की चीज हुआ करती थी। आज स्विट्जरलैंड न्यूट्रल नहीं है, आज स्वीडन और फिनलैंड न्यूट्रल नहीं है। तो वैसी स्थिति में पुतिन कहां जाएंगे? और फिर आज की तारीख में रूस भी यूरोपीय देशों पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। हाँ, दो और छोटे मोटे विकल्प है, स्लोवाकिया है, हंगरी है। ये दो ऐसे देश हैं, जैसे हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान उन नेताओं में शामिल है जिन्हें ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया भी है। तो हंगरी और स्लोवाकिया दो देश यूरोप से हैं, लेकिन सबसे बड़े विकल्प के तौर पर भारत उभर रहा है। सबसे बड़े विकल्प के तौर पर भारत उभरता हुआ सामने आ रहा है जब शांति वार्ता होगी। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर, इसी को लेकर सवाल है, क्योंकि पूरी दुनिया यह जानती है कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों की मित्रता है, दोनों की दोस्ती रही है, और जो पिछला कार्यकाल था डोनाल्ड ट्रंप का वो देखा था, और इसके साथ साथ व्लादिमीर पुतिन के साथ भी कितनी गहरी दोस्ती है प्रधानमंत्री मोदी की। तो ऐसे में अगर कोई एक जगह, कोई एक सरजमी उभर कर आती तो भारत ही है वो, कोई दूसरा विकल्प आपको नजर आता है क्या? सर्वप्रथम मैं TV9 भारतवर्ष को साधुवाद कहूँगा कि एक बहुत ही बढ़िया प्रयास किया है, जहाँ चारों तरफ हर ग्लोब के हर तरफ जो है वो विभत्सा बढ़ती जा रही है, शांति की तरफ एक बहुत ही स्वस्थ कदम उठाया है। साधुवाद के TV9 भारतवर्ष को। जहाँ तक बात है कि इसके पीछे क्या कूटनीतिक कारण हो सकते हैं, निश्चित रूप से सुरक्षा और कूटनीति दो मुख्य कारण होंगे कि वो स्थान जहाँ चुना जाए जहाँ पर कि कंडूसिव एनवायरनमेंट हो दोनों के लिए और शांति की तरफ कदम जो है बढ़ाए जा सके। महत्वपूर्ण ये है कि तीन देशों का जो जिक्र किया गया, अलग अलग कोणों से इस पर आवाज़ आई कि शायद कतर भी हो सकता है भारत के अतिरिक्त, और स्विट्जरलैंड, और साथ में टर्की का भी नाम लिया गया। लेकिन जहां तक बात रही सुरक्षा के हिसाब से, ये पुतिन के लिए ये स्थान जो है सुरक्षित नहीं पाएगा, अंततः भारत को ही चुना गया। लेकिन अब भारत को क्यों चुनने की बात कही जा रही है, लोग क्यों समर्थन कर रहे हैं, उसका मुख्य कारण है कि भारत ने सदैव जो कहा है कि आप डायलॉग और डिप्लोमेसी से किसी भी समस्या का आप समाधान निकाल सकते हैं। वाकई युग जो है वो शांति का लाने का प्रयास करना होगा, युद्ध का नहीं है। लड़ने से हल नहीं निकलेंगे। ऐसे हालात में एक जो कहा जाता है ना, केमिस्ट्री जो है दोनों देशों के साथ, अमेरिका के साथ, साथ साथ यूक्रेन और तीसरा देश रशिया, तीनों के साथ जो भारत की केमिस्ट्री है वो बहुत ही जो है अचूक है, और उसका तारीफ पूरे विश्व ने किया है कि भारत ने जो है ध्रुवीकरण के इस माहौल में भी जो है अपनी न्यूट्रलिटी जो है बना के रखी। सही बात है भारद्वाज जी, इसी पर एक कमेंट जल्दी से आपका चाहूंगा, फिर मुझे दूसरी खबर का रुख करना है। भारत में अगर पुतिन ट्रंप की मुलाकात होती है, क्या वाकई रास्ता निकल सकता है इस युद्ध के दी एंड की कोई सूरत हाल जिस पर बात हो सकती है? उम्मीदें क्या हैं? देखिए, बात तो होगी, बातचीत होगी, और भारत एकदम, आपने सही कहा, सारे पैनलिस्ट ने कहा, आपने भी कहा कि भारत एक बहुत ही सबसे बेस्ट ऑप्शन नजर आ रहा है, ट्रंप के लिए भी, पुतिन के लिए भी। नंबर 1 तो एक आईसीसी है, इंडिया आईसीसी का मेंबर नहीं है, जिसको जो कि पुतिन के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है और पुतिन को उसके तहत गिरफ्तार किया जा सकता है, जो भी अगर यूरोप में जाते हैं वो। तो दूसरा मुद्दा ये है कि मोदी जी ने अगस्त में अगर देखिए तो वो यूक्रेन के साथ, यूक्रेन में भी गए, रशिया में भी गए,
और दोनों के साथ उन्होंने बातचीत करी, वो बिल्कुल। युद्ध विराम करने के लिए। उसके ऊपर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी हमारे ऊपर बातचीत करी, मोदी जी के अगेंस्ट बातचीत करी, पर वो ट्रंप के साथ हैं मोदी जी। और मेरे को लगता है कि अगर ये बात हो जाती है, अगर इंडिया में होता है, तो मेरे को ये दो राय नहीं है कि मोदी जी को नोबेल पीस प्राइज के लिए भी इस युद्ध को विराम करने के लिए उनको कंसिडर किया जाएगा। बिल्कुल, और इसकी जो पहल है वो भी किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने की थी वो भी सभी को याद है, जब सबसे पहले उन्होंने कहा था कि ये जो वक्त है वो युद्ध का नहीं है, ये शांति का वक्त है और इस पर दोनों देशों को मिल बैठकर बात करनी चाहिए।